अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 7। ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, विड्थ 5 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ब्लॉक जो है ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी वेट जो है वो 37.5 न्यूटन है। तो हमें कहता है कि ये ग्लास ब्लॉक जो है टेबल पे जब रेस्ट में होता है तो मिनिमम सबसे कम प्रेशर फाइंड आउट करे कि कितना अप्लाई करता है और सबसे ज्यादा प्रेशर किस वक्त वो अप्लाई करता है। मिनिमम प्रेशर और ग्रेटेस्ट प्रेशर को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है लेंथ ऑफ ब्लॉक एल जो है इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। तो जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.30 मीटर हो जाएगा। सेकंड हमें दिया गया है विड्थ ऑफ ब्लॉक इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर तो इट विल बी इक्वल टू 0.05 मीटर। इसके बाद हमें दिया गया है हाइट ऑफ द ब्लॉक विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये मीटर में इक्वल हो जाएगा 0.1 मीटर के। हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है मिनिमम प्रेशर जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ PMN यानी मिनिमम प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है और साथ में हमने मैक्सिमम प्रेशर को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इन दो पैरामीटर्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो हमसे मांगा गया है मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर और यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर उस वक्त मिनिमम होता है जब एरिया सबसे ज्यादा होता है और मैक्सिमम उस वक्त होता है जब एरिया कम होता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने देखना है कि ब्लॉक को हम किस तरह मेज पे रखे यानी टेबल पे रखे कि मैक्सिमम एरिया वो कवर करे यानी कि टेबल और ब्लॉक का जो कंटेक्ट एरिया है वो ज्यादा हो। तो ये दोस्तों उस सिचुएशन में मैक्सिमम एरिया होता है यानी अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि मैक्सिमम एरिया ये उस वक्त होता है जब हम ब्लॉक को इस तरह रखें कि उसकी लेंथ और हाइट ये टेबल के साथ अटैच्ड हो और इसकी वजह से कंटेक्ट एरिया बने तो उस वक्त एरिया मैक्सिमम होता है। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें एल की वैल्यू 0.30 है और एच की वैल्यू हमें पता है कि 0.1 मीटर है। तो इस सिचुएशन में एरिया जो बन रहा है वो 0.03 मीटर स्क्वायर बन रहा है। अब अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है कि इट इज इक्वल टू 37.5। यहाँ पे गिवन डेटा में मैंने फोर्स की वैल्यू नहीं लिखी है लेकिन फोर्स जो है वो 37.5 न्यूटन है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 0.03 पे तो यहाँ से हमारे पास मिनिमम प्रेशर आएगा। मिनिमम क्योंकि एरिया जो है ये मैक्सिमम है। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो प्रेशर विल बी इक्वल टू 1250 पास्कल। तो ये मिनिमम प्रेशर है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ मैक्सिमम प्रेशर। ये हमने पहला केस फाइंड आउट किया है। सेकंड केस में प्रेशर उस वक्त मैक्सिमम होता है जब एरिया मिनिमम हो और एरिया उस वक्त मिनिमम होती है जब हम ब्लॉक को इस तरह रखें कि विड्थ और हाइट ये मिलके एरिया बनाए कंटेक्ट एरिया मेस के साथ। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। विड्थ जो है वो 0.05 मीटर है और एच जो है वो 0.1 मीटर है। इन दोनों को जो हम मिलाते हैं तो वी विल गेट 0.005 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो प्रेशर विल बी मैक्सिमम। इस सिचुएशन में मैक्सिमम प्रेशर होगा क्योंकि एरिया मिनिमम है। तो फोर्स वही 37.5 न्यूटन है और एरिया जो है वो 0.005 मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर ये पास्कल के बराबर है। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आएगी 7500 पास्कल। तो इस सिचुएशन में प्रेशर मैक्सिमम होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ए वाटर बैरोमीटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बैरोमीटर है वाटर का, उसमें हाइट ऑफ वाटर कितनी होनी चाहिए। जैसे हम मरकरी बैरोमीटर में मरकरी कॉलम को देखते हैं कि मरकरी कॉलम की हाइट इतनी है, उसी हिसाब से हम प्रेशर को नापते हैं। तो अगर ये मरकरी की जगह वाटर हो तो उसकी हाइट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये इक्वल है 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर है। ये वैल्यू हमें नहीं दिया गया, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी है, ये कांस्टेंट है। और दूसरा हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये भी कांस्टेंट है, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। और तीसरा जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका हमें पता है ये भी कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है हाइट ऑफ वाटर बैरोमीटर। तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। इस इक्वेशन के थ्रू हम हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो H विल बी इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर है, और नीचे हमारे पास है डेंसिटी विच इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है, और G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि H इज इक्वल टू 101.3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻+3। ये यहाँ पे 1000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10⁻+3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 101.3 डिवाइडेड बाई 9.8। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो H की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 10 मीटर। तो मरकरी कॉलम की हाइट 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसमें 2 पिस्टन है, एक बड़ा पिस्टन होता है और एक छोटा पिस्टन होता है। जो छोटा पिस्टन है उसकी एरिया जो है वो 0.20 मीटर स्क्वायर है, और जो बड़ा है उसकी एरिया 0.90 मीटर स्क्वायर है। तो इसके बड़े पिस्टन पे कार रख दिया जाता है जिसकी वेट 1.20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन है। तो हमें कहता है कि हाउ लार्ज ए फोर्स मस्ट अप्लाई बाय स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन कितना फोर्स अप्लाई करे ताकि ये कार सपोर्ट हो, ये कार जो है बड़े पिस्टन पे हम उठा सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, जिसको मैं A1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। इट इज इक्वल टू 0.20 मीटर स्क्वायर। और दूसरा है एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन, A2 से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। इट इज इक्वल टू 0.90 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो कार की वेट है, इसको मैं कहता हूँ जितनी कार की वेट है उतनी ही बड़े पिस्टन पे फोर्स अप्लाई होती है। तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ F2 से। तो मैं कहता हूँ कि फोर्स ऑन ए लार्ज पिस्टन इट इज इक्वल टू 1.20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन। उसको मैं F1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमने F1 को फाइंड आउट करना है। तो F1 को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं पास्कल प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक P1 जो है यानी प्रेशर बाय स्मॉल पिस्टन एंड लार्ज पिस्टन, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। स्मॉल पिस्टन का जो प्रेशर है वो P1 है और लार्ज का P2 है। और हमें पता है कि प्रेशर जो है ये इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P1 जो है ये इक्वल है F1 डिवाइडेड बाय एरिया 1 A1। तो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे P2 है तो मैं लिखता हूँ F2 डिवाइडेड बाय A2। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, मैंने चूंकि फाइंड आउट करना है F1 को, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाई A1 और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाई A1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। F1 जो है इट विल बी इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाई A1 डिवाइडेड बाई A2, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। F2 जो है ये इक्वल है 1.20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन के बराबर है, और A1 जो है ये इक्वल है 0.20 मीटर स्क्वायर के बराबर है।
और A2 जो है ये इक्वल है, हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 0.90 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि कैलकुलेटर के थ्रू 1.20 इंटू 10⁴ न्यूटन को मल्टीप्लाई करते हैं 0.02 पे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे 0.90 से। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी कि इट इज इक्वल टू 0.266 इंटू 10⁴ न्यूटन के बराबर है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 2.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर है। तो F1 पे जो फोर्स है वो 2.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज 11 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, डीपर देन माउंट एवरेस्ट इज टॉल, व्हाट इज द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर्स एट दिस डेप्थ। ये कहता है कि एक ओशन है, समंदर है, उसमें डीपेस्ट पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट जो है वो 11 किलोमीटर है, जो कि ज्यादा है किससे, माउंटेन एवरेस्ट जो कि पहाड़ है उससे ज्यादा है। तो हमें कहता है कि प्रेशर फाइंड आउट करे इस पॉइंट पे, और ये प्रेशर फाइंड आउट करे इन एटमॉस्फेयर यानी एटीएम में इसको फाइंड आउट करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया डेप्थ ऑफ पॉइंट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मीटर, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10⁻³ पे, तो इट विल बी इक्वल टू 11 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको हमने यूज करना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। और तीसरा हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है, तो ये डेंसिटी हो गई है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है प्रेशर। प्रेशर को हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो डेंसिटी की वैल्यू 1000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हाइट जो है इट इज इक्वल टू 11 इंटू 10⁻³ मीटर है। तो हमने इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 107.8 इंटू 10⁻6 पास्कल के बराबर है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10⁻8 पास्कल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक ब्लॉक है जिसको पानी के अंदर रखा गया है। तो हमें कहता है कि बिफोर द इमर्शन द ब्लॉक वेट इज 30 न्यूटन। डूबने से पहले इसकी वेट जो है वो 30 न्यूटन है, और इसको जब पानी के अंदर रखा जाता है तो उसकी वेट 25 न्यूटन होती है। हमें कहता है कि ब्लॉक पे जो फोर्स लगती है अपथ्रस्ट वो फाइंड आउट करें, जितना पानी डिस्प्लेस्ड होता है वो फाइंड आउट करें, और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर वो फाइंड आउट करें, ब्लॉक की वॉल्यूम फाइंड आउट करें, और ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड आउट करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर, जिसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और वेट ऑफ ब्लॉक इन वाटर जिसको मैं W' से रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज इक्वल टू 25 न्यूटन के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है अपथ्रस्ट फोर्स जिसको मैं FTH से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड मैंने फाइंड आउट करना है वाटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जिसको मैं W" से रिप्रेजेंट करता हूँ। थर्ड हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है D यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक जिसको मैं V' से रिप्रेजेंट करता हूँ, और आखिर में हमने फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो वो हमने फाइंड आउट करना है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ρ' से। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स को मैं आर्चिमेडस प्रिंसिपल के थ्रू फाइंड आउट करता हूँ। उसके मुताबिक अपथ्रस्ट फोर्स जो है जिसको मैं लिखता हूँ अपथ्रस्ट फोर्स, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर माइनस वेट ऑफ ब्लॉक इन वाटर, इसके बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि F थ्रस्ट
it is equal to 30 minus 25, it will be equal to 5 न्यूटन। तो ये अब थ्रस्ट होगा। सेकंड है, हमने डिस्प्लेस्ड वाटर को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि अब थ्रस्ट फोर्स उतना ही होता है जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है। तो W डबल डैश यानी कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। थर्ड जो है हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, V को हमने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ C। V के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि मास पर यूनिट डेंसिटी, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ वाटर नहीं है, तो मास ऑफ वाटर को हम फाइंड आउट करते हैं। चूंकि हम डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर से हम मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि डिस्प्लेस वाटर जो है 5 न्यूटन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ W डैश इज इक्वल टू mg। तो m इज इक्वल टू W डबल डैश डिवाइडेड बाई g के बराबर है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो 5g की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करता हूँ। तो m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.5 kg। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो v विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें पता है कि ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जो है ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब के बराबर है। थर्ड हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो दोस्तों जितना वॉल्यूम वाटर का होता है उतना ही वॉल्यूम ब्लॉक का ही होता है। तो D जो है V डैश है, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक को हमने फाइंड आउट करना है। ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर के, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये इक्वल है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब के बराबर है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दी ब्लॉक है। इसके बाद लास्ट में हमने फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, उसको हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम ब्लॉक की वॉल्यूम हो जाएगी, और मास भी हम यूज करेंगे ब्लॉक की। अब यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक को हम फाइंड आउट करते हैं विद द वेट ऑफ ब्लॉक। तो हमें पता है कि वेट ऑफ ब्लॉक जो है ये इक्वल है 30 न्यूटन के, और दूसरा हमें पता है कि वेट जो है ये इक्वल है mg के। तो यहाँ पे m हो जाएगा W डिवाइडेड बाई g। W 30 न्यूटन है और g 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास मास 3 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी जो है इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास जो है अभी हमने फाइंड आउट किया है 3, और वॉल्यूम जो है इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक वेट है 30 न्यूटन का, उसको एक वायर से लटकाया गया है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, और जब हम इस वेट को उसके साथ अटैच करते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, उसकी टोटल लेंथ बन जाती है 2.20 मीटर। तो हमें कहता है कि वायर की फोर्स कांस्टेंट यानी कि K को फाइंड आउट करें इफ द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीड, यानी इलास्टिसिटी के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है फोर्स, यानी कि वेट जो है ये फोर्स है, इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन के बराबर है, और इनिशियल लेंथ जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ L1 से, तो इट इज इक्वल टू 2 मीटर, और फाइनल लेंथ जो है L2 इट इज इक्वल टू 2.2 मीटर के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है कांस्टेंट K को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं होक्स लॉ। होक्स लॉ के मुताबिक F जो है इट इज इक्वल टू K इंटू डेल एक्स या x। तो यहाँ पे चूंकि x में चेंजेस आए हैं तो हम डेल x लिखते हैं या डेल L लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू K, डेल x जो है ये बराबर है L2 माइनस L1 के। अब चूंकि हमने K को फाइंड आउट करना है तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ बाई L2 माइनस L1, और इसको भी डिवाइड करता हूँ बाई L2 माइनस L1। तो ये और ये कैंसल,
हमारे पास आ जाएगा K जो है इट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई L2 माइनस L1। तो फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है 30 न्यूटन और L2 जो है वो 2.2 मीटर है, L1 जो है वो 2 मीटर है। तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 0.2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 150 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक गिटार है जिसमें एक वायर है, उसकी लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका है 10 मिलीमीटर। उस वायर को टाइट किया गया है जिसकी वजह से उस वायर में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो 2000 न्यूटन प्रोड्यूस होता है। तो हमें कहता है कि हाउ मच इज दिस स्ट्रिंग स्ट्रेच। स्ट्रिंग जो है कितना स्ट्रेच होता है, यानी उसमें कितना इजाफा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एल ऑफ द वायर जो है ये 80 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर और डायमीटर जो है डी जो है इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर के बराबर है। और यहाँ डायमीटर से हमने फाइंड आउट करना है आर को। चूंकि हमें एरिया चाहिए, एरिया के लिए हमें आर चाहिए, तो हम आर को फाइंड आउट करते हैं। आर हमें पता है कि इट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। यह इसको मैं लिखता हूं कि आर जो है ये इक्वल है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर के। 1 मिली जो है ये 10⁻³ के बराबर है। तीसरा हमें दिया गया है फोर्स यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है ये इक्वल है 2000 न्यूटन के बराबर है। और साथ में हमें पता है कि यंग मॉडुलस जो है ऑफ वायर इट इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻10 पास्कल के बराबर है। ये वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि स्टील की यंग मॉडुलस हमें पता है कि ये इतने के बराबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है डेल एल, यानी जो उसमें चेंजेस आते हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ यंग मॉडुलस विच इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एल, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है, और डिवाइडेड हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स से। तो इसको मैं यूं लिखता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, चूंकि हमने डेल एल को फाइंड आउट करना है तो डेल एल विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया ऑफ द स्टील जो है, यानी कि चूंकि ये वायर है तो वायर का एरिया हमें पता है, उसके लिए एक इक्वेशन है कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइड बाई यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ वायर के बराबर है। तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल एल इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट 2000 न्यूटन है, एल की वैल्यू 0.8 है और नीचे हमारे पास आ जाएगा यंग मॉडुलस जो है ये इक्वल है 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। और पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमें पता है कि 3.14 है। और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ चूंकि आर पे स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वैल्यूज है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल एल विल बी इक्वल टू 1600 और नीचे जो है कैलकुलेटर के थ्रू ये वैल्यूज जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.7 इंटू 10⁻4 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम आपस में डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 101.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर के बराबर है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 7। थैंक यू।